अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेल थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे और आज की वीडियो में हम सेल थ्योरी के हवाले से एक इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई सेल थ्योरी इज स्टिल अ थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी जब से बनी है थ्योरी है, ला नहीं, इसके पीछे क्या रीज़न है। दोस्तों, ये सब इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेल थ्योरी की डिफिनेशन पर आते हैं। यानी इसका डिफिनेशन है द हिस्ट्री एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल थ्योरी। यानी सेल की हिस्ट्री और सेल की साइंटिफिक स्टडी को हम सेल थ्योरी कहते हैं। उसके बाद इसमें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सेल। यानी कि माइक्रोस्कोप की ईजाद की वजह से हम सेल को डिस्कवर कर पाए। यानी सेल की डिस्कवरी किस वजह से हुई? माइक्रोस्कोप की ईजाद की वजह से। उसके बाद सेल थ्योरी की हिस्ट्री पर आते हैं हम कि सबसे पहले सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था। यानी सेल वाज डिस्कवर्ड एंड नेम बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। यानी 1665 में रॉबर्ट हुक नामी एक साइंटिस्ट था जिसने सेल को डिस्कवर किया था और इसको नेम भी दिया था। यानी रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर भी किया था, यानी इसने सेल को दरियाफ्त भी किया था और इसको नेम भी दिया था। ही सेड दैट सेल लुक्स लाइक स्मॉल रूम्स। रॉबर्ट हुक ने कहा था कि सेल्स जो है वो स्मॉल रूम्स की तरह, यानी छोटे छोटे कमरों की तरह दिखाई देते हैं। आफ्टर दैट इन 1830, यानी उसके बाद 1830 में क्या हुआ, दो साइंटिस्ट आए। मैथियस क्लीडन जो एक बॉटनिस्ट था, यानी बॉटनिस्ट किसको कहते हैं? जो बॉटनी को पढ़ता है उसको बॉटनिस्ट कहते हैं। और थियोडर स्क्वान जो जूलॉजिस्ट था। जूलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो जूलॉजी को पढ़ता है। तो दो साइंटिस्ट थे, एक मैथियस क्लीडन बॉटनिस्ट था और थियोडर स्क्वान वो एक जूलॉजिस्ट था। उसने क्या किया? प्रपोज्ड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को उन्होंने प्रपोज्ड किया। और सेल थ्योरी हमारे पास क्या है? उसके 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला पॉइंट है हमारे पास, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। यानी जितने भी हमारे पास जानदार अशिया है, लिविंग थिंग्स है, वो या तो एक या फिर एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। ये इसका पहला पॉइंट है। यानी या तो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर सारे जानदार अशिया बने हुए हैं। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल जो है ये बेसिक बुनियादी यूनिट है लाइफ के, यानी जिंदगी का बुनियादी यूनिट क्या है? सेल है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सेल थ्योरी का, न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब यह है कि यानी न्यू सेल्स, नए सेल्स जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? उससे पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी उससे पहले और सेल्स होते हैं, उनकी वजह से नए सेल्स आते हैं। यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल्स बनते हैं। उसके बाद हम उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि आज तक सेल थ्योरी थ्योरी क्यों है, ला क्यों नहीं है। वाई सेल थ्योरी इज स्टिल अ थ्योरी। यानी कि सेल थ्योरी जो है ये आज तक थ्योरी क्यों है, ये ला क्यों नहीं है। यानी इसकी इतना अरसा हो गया, इसको 1830 से लेकर आज तक ये थ्योरी है, ला नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दिस क्वेश्चन कैन हैव मेनी आंसर्स विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। यानी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज से इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वैलिड आंसर जो मैंने सर्च किया, इसके बारे में आप लोग भी सर्च कर सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। लेकिन यहाँ पर मैंने जो इसका आंसर जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो आंसर ये है कि वायरस इज हैज नॉट इवन अ सिंगल सेल्स। यानी सेल थ्योरी के पहले पॉइंट में हमने कहा था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। यानी सारे जितने भी जानदार अशिया है वो या तो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वायरसेस हैज नॉट इवन अ सिंगल सेल्स। यानी वायरसेस जो है वो हमारे पास पार्टिकल्स है, उसके पास एक सिंगल सेल भी नहीं है, बट दे आर लिविंग थिंग्स। लेकिन उनको हम लिविंग थिंग्स में शुमार करते हैं, यानी ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग थिंग्स। ना तो वो लिविंग थिंग्स में आते हैं, ना नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। यानी ये एक अंडर डिस्कशन टॉपिक है। ये क्वेश्चन जो है ये अंडर डिस्कशन है कि सेल थ्योरी जो है ये आज तक थ्योरी क्यों है। इसका ये भी आंसर हो सकता है जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है वायरसेस वाला, कि वायरसेस के पास एक सेल भी नहीं होता तो वो लिविंग थिंग कैसे हो सकते हैं। तो इस वजह से भी सेल थ्योरी एक थ्योरी है। यानी इस क्वेश्चन को ये आंसर नहीं कर सकता। इसका जो पहला पॉइंट है वो इस वायरस की डिफिनेशन की वजह से गलत साबित होता है, तो इस वजह से भी ये थ्योरी है। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में और सर्च करें, इसके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। सेल थ्योरी जो है ये एक इंतहाई आसान सा टॉपिक है। इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में पता चले कि वाई सेल थ्योरी इज स्टिल अ थ्योरी, और आप लोग इसके बारे में सर्च करें कि ये सेल थ्योरी जो है ये आज तक थ्योरी क्यों है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।